नमस्कार, आप देख रहे हैं जहाजपुर तहलका। खबरों की शुरुआत करते हैं खुशियों की सौगात के साथ। जहाजपुर नगर पालिका द्वारा आज नगर वासियों को खुशियों की सौगात दी है। भंवर कला तालाब की पाल पर निर्मित नमो उद्यान ओपन जिम एवं 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण विधायक एवं भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा, पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नगरवासी मौजूद रहे। पालिका क्षेत्र वासियों के लिए सुरक्षित भ्रमण एवं मनोरंजन स्थल की लंबे समय से चली आ रही मांग अब नमो उद्यान के रूप में पूरी होती हुई नजर आई। उद्यान में आकर्षक आई लव जहाजपुर सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर उद्यान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मनोरंजन के लिए साउंड सिस्टम भी शीघ्र लगाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालिका चेयरमैन नरेश मीणा ने नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर में नमो उद्यान ओपन जिम, 100 फीट तिरंगा, 18 सामुदायिक भवन, एक पुलिया, किला एवं भक्तों की झोपड़ियां, राधिका बड़ा, लक्ष्मीपुरा विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। इसके साथ ही पालिका क्षेत्र के 12 अलग अलग स्थानों पर शमशान घाटों में टीन शेड व चबूतरा निर्माण, सभी 25 वार्डों में पनघट योजना के तहत हैंडपंप स्थापना, तालाबों से जलकुंभी हटाने तथा स्वच्छता अभियान को मजबूती देने के लिए एक नए कचरा ड्रिपर खरीदे जाने की जानकारी दी गई। चेयरमैन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर नगर पालिका ने स्वच्छता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आमजन की सुविधा के लिए मोक्ष रथ खरीदा गया है तथा सड़क हादसों में घायल पशुओं के उपचार के लिए शीघ्र पशु एम्बुलेंस भी खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय में पालिका ने अपनी निजी आय से 15 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। कुल मिलाकर पालिका क्षेत्र में करीब 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। सर, जहाजपुर कस्बे में पिछले 40 सालों से विकास देखा नहीं गया। भाजपा की डबल इंजन सरकार में लोगों को विकास देखने को मिला है। जहां जहाजपुर का जो ये तालाब है, भंवर कला तालाब, इसकी जो पाल है उसको आपने डेवलप किया सर, और आज इसका उद्घाटन है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इसकी कितनी लागत रही और लोगों से इसको क्या फ़ायदे मिलेंगे? हमारे भाजपा बोर्ड के शुरू से ही ये निर्णय लिया था कि जो जहाजपुर की आम जनता है उनको एक सुविधा दी जाए घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ये आवश्यकता थी इस घूमने के लिए एक पार्क की। तो हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया, और पहले भी हमने 2017 में भी बोर्ड में डिसीजन लेके इसके टेंडर भी किए थे, पर कारणवश वो काम नहीं हो पाए। तो दोबारा हमारा बोर्ड बना और हमने ये निर्णय लेकर ये पार्क को डेवलप करने का कार्य किया, जिससे आमजन को लाभ मिलेगा। घूमने फिरने वाले जो भी बाहर से कोई हमारे मेहमान आएंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कितने करोड़, कितने लागत से बना सर ये सर लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच में इसकी लागत आई है। जो अभी कुछ भुगतान भी बाकी, अभी काम भी अधूरे हैं, वो भी चल रहा है। पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं सर आमजन के लिए? पार्क में एक तो ओपन जिम है और एक राष्ट्रीय ध्वज है इसमें, और एक सेफ्टी पॉइंट से सेल्फी पॉइंट है, और घूमने के लिए अटल पथ है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, बच्चों के लिए खेलने कूदने के आइटम लगे हुए हैं। ठीक सर। जहाजपुर कस्बे में आप सबसे युवा संगठन भाजपा के युवा नेता हैं और अध्यक्ष पद पर आप काबिज हैं। आज जहाजपुर में जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा विकास की गंगा बही जा रही है, 4 करोड़ की लागत से जो ये करीब ये पार्क बना है, इस पार्क से लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी, आम जन को क्या फायदा है? भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी के 1947 में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारे नगर के चेयरमैन श्रीमान नरेश जी मीणा, जिनके जो कि हमारे सांसद साहब और विधायक साहब के सानिध्य में जहाजपुर को विकसित भारत के तहत डेवलप करने के लिए नमो पार्क, जिसमें 125 फीट का तिरंगा, ओपन जिम और सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, नगर को सौगात दी गई है। साथ ही 25 वार्डों में सर्वांगीण विकास हमारे पालिका द्वारा करवाए गए हैं, जिसका आज लोकार्पण हमारे विधायक साहब और चेयरमैन साहब द्वारा करवाया जाएगा। लगभग 101 विकास कार्यों का लोकार्पण, जिनकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इसकी सौगात आज जहाजपुर कस्बे को मिलने जा रही है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने के कारण संभव हो पाया, वरना जहाजपुर एक खड्डे में गिरा हुआ था। कभी सरकार का सहयोग नहीं मिलता था, कभी चेयरमैन विपक्ष का होता था। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच
हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन, हमारे सांसद साहब और विधायक साहब का सहयोग और हमारे चेयरमैन साहब की इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत और सभी पार्षदों की सहयोग और भाजपा संगठन का सहयोग, सभी का जहाजपुर वासियों के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया।